तो जिस मीटिंग में ये अप्रूव हुआ, जब वो बाहर निकले तो लोगों ने उनके हाथ चूमे। क्या हम तो बेवकूफ है ना, मतलब लोग, आप देखो ना, जो बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो तो नहीं समझ रहा ना उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो किस्ते दिए जा रहा है, ऐसा ही है। तो जो लोग लॉस बना रहे हैं ना, उनको ये सोचना है कि हम कोई ज्यादती तो नहीं कर रही हैं। शब्बर साहब यहाँ तक कहते हैं वो बंदा जो इंटेलेक्चुअल करप्शन में मुलव्वस हो, जो आपके दिमाग लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाए फ़ायदा उठाने के लिए, इन लोगों को हमें ज़िंदगी भर के लिए बैन करना चाहिए। कभी किसी इदारे की सरबराहियत इनको ना मिले। ज़ियाउल हक साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लाए थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन होना चाहिए। शब्बर साहब कहते हैं कि हुआ यही, शब्बर साहब कहते हैं योर डेफिनेशंस ऑट टू बी प्रिसाइज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आप ये चीज़ ही निकाल दो। अभी है ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कैसे लीडर, तो सबको पता ही है ना भाई। अब मैं इससे एक स्टेप और आगे जाता हूँ भाई, इस पर तो इजमा है ना वो गलत थे। क्या सिर्फ और सिर्फ यजीद की गलती थी? ये बात उस वक्त जो खामोश रहे उनकी गलती थी। उसके साथ साथ यजीद ना के खुद इमाम हुसैन पे हमला नहीं किया था, कोई गवर्नर, कोई और बंदा था, बड़ा जालिम बंदा था, उसकी भी गलती थी। अगर हम गाड़ी में हैं अच्छी और हम मेहरान वाले को गालियां दे रहे हैं या बाइक वाले को गालियां दे रहे हैं ना, हम भी उसी मेंटेलिटी में ही है भाई। अगर एक एथीस्ट बंदा है उसके साथ जुल्म हो रहा है, एक एथीस्ट के साथ जुल्म हो रहा है, तो इट इज आवर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मुस्लिम्स कि हम उसको जाके प्रोटेक्ट करें। उसने जिस तरह बयान किया है ना, मुझ जैसे पत्थर दिल आदमी के दिल में आंखों में आंसू आ गए थे। देखें जो फैक्ट है ना, जो जिस तरह हुआ वहां पे करबला में, जिस तरह हुआ, फैक्ट तो फैक्ट रहेगा ना। आप उसको इंटरप्रेट कुछ और तरीके से कर लें, भाई ये सही होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो तो हुआ ना। और शब्बर साहब का भी इसमें यही है कि हम लोग चीज़ों को इतने डिब्बों में नहीं बंद करें। वी शुड थोड़ा ओपन डिस्कशन पे थोड़ा लेकर आए। डिस्कशन गलत होगी ना, सीख लेंगे। डिस्कशन गलत भाई, एक पॉइंट गलत होगा ना, सीख लेंगे, बदल लेंगे अपने आप को, क्या हो गया। जब तक हम डिस्कशन ही नहीं करने दे रहे तो सही गलत का तो सवाल ही खत्म हो गया ना। अगर डिस्कशन नहीं करने दे रहे, आप सही हो या आप जाबिर जालिम हो, कोई फर्क है? बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, आज हम लोग जो बातें करेंगे ना, एक तो थोड़ी सी हम बात करेंगे जिससे हमारा दिमाग खुलेगा, फिर हम एज़ यूजुअल थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करेंगे। लेकिन कंट्रोवर्शियल बात का मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। ये ऐन मुमकिन होता है बहुत दफ़ा कंट्रोवर्सी से हमारा दिमाग खुलता है, तो मेरी इंटेंशन भी यही है। सही है, थोड़ा सा हमारे व्यूज़ को ब्रॉडन अप करना है। जब हम लोग छोटे थे तो जब भी हमारे स्कूल से छुट्टी होती थी, हमें याद है अभी तक कराची के थोड़े हालात ऐसे ही होते थे, जब भी छुट्टी होती थी हम बड़े खुश होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त हमें इतनी अकल नहीं थी कि पढ़ाई के नुकसान से आपकी पूरी जनरेशन तबाह हो रही है। बीच में कोविड की वजह से हम ऑनलाइन चले गए, ऐसा ही हुआ। उसमें जितनी पढ़ाई हुई आप लोगों को पता है। अभी फिर पेट्रोल की वजह से कभी ऑनलाइन जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों को ना, अब हुकूमत जो कर रही है वो तो कर रही है, हमें इस तरह सेटअप घर में बनाना चाहिए कि एजुकेशन कभी कंप्रोमाइज़ ना हो। शब्बर साहब भी यही बात कहते हैं। वो स्पेसिफिक एक इंस्टेंस बताते हैं कि जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो बहुत सारी यूथ की ना पूरे एजुकेशन तबाह हो गई, कि कभी गायब हो रहा है कोई, कभी किसी को उठा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, उसके से आपकी एजुकेशन तबाह हो रही है। देखें, बच्चे कभी भी नहीं है समझेंगे, लेकिन हम लोग हो गए हैं बड़े, तो वी ऑट टू थिंक अ बिट डिफरेंट अबाउट इट। पढ़ाई की बात तो हम करते ही हैं। होता क्या है कि देखें, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ना, हर बंदा एक एजुकेटेड एलीट का पार्ट नहीं होता। आप लोग जब ऑफिस में भी किसी से बात करोगे ना, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, कभी मतलब मुझे अंदाज़ा होता है बहुत सारी दफ़ा कि सामने वाले बंदे है ना, उसका माइंड फ्रेम डिफरेंट है। ऐसा है, आप उसको नहीं समझा सकते, ये उस बेचारे की कैपेबिलिटी नहीं है, इनमें से कुछ एक बात होगी। इसी तरह शब्बर साहब एक वाक़या बताते हैं कि HBFC ने कुछ लोन्स दिए लोगों को, इस्लामिक लोन्स, और उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया कि लोग साला साल किस्तें दिए जा रहे हैं लेकिन उनका लोन कम नहीं हो रहा है। हुआ क्या, शब्बर साहब जब HBFC के बोर्ड पे गए तो इन्होंने इस पूरे सिस्टम को चेंज कराया। तो जिस मीटिंग में ये अप्रूव हुआ, जब वो बाहर निकले तो लोगों ने उनके हाथ चूमे। क्या हम तो बेवकूफ़ है ना, मतलब लोग, आप देखो ना, जो बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो तो नहीं समझ रहा ना उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो किस्तें दिए जा रहा है, ऐसा ही है। और इस तरह अब हमें अपनी लाइफ में सोचना है, अगर हम कोई रूल ऐसा बना रहे हैं जो हमारे नीचे है,
वो तो फॉलो कर रहा है ना, उसकी तो दिमागी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, या उसने सोचा नहीं है, उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज कुछ और है। अब एक इंजीनियर है, उसको हम एफबीआर के टैक्स लॉज घुमा देंगे, उसको कभी समझ ही नहीं आएगी। तो जो लोग लॉज बना रहे हैं ना, उनको ये सोचना है कि हम कोई ज्यादती तो नहीं कर रही हैं। शब्बर साहब यहाँ तक कहते हैं वो बंदा जो इंटेलेक्चुअल करप्शन में मुलव्वस हो, जो आपके दिमाग लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाए फ़ायदा उठाने के लिए, इन लोगों को हमें ज़िंदगी भर के लिए बैन करना चाहिए। कभी किसी इदारे की सरबराहियत इनको ना मिले, क्योंकि ये लोगों को ऐसा जकड़ेंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और लोग बेवकूफ़ बनते चले जाएंगे। अलास हमारे मुल्क में ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में सब कुछ एड हॉक बेसिस पे चल रहा होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। एक एड हॉक की बात आई, एक अजीब सा मैं कल सुन रहा तबसरा, उसमें उन्होंने बोला यूएई ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती करी, इस मुश्किल वक्त में हमसे लोन वापस मांग लिया। मैं एक बात कहता हूँ, आपका एक दोस्त तकलीफ़ में है, आपने तकलीफ़ के वक्त जाके उससे लोन वापस मांग लिया, आपको शायद थोड़ा सा एहसास ऑन कर लेना चाहिए था। लेकिन अल्टीमेटली भाई यूएई ने उधार दिया हुआ था, उसके उधार वापस मांगने में कोई गलती नहीं है। अगर किसी ने आपको उधार दिया ना, वो आपसे उधार वापस मांग रहा है आफ्टर मल्टीपल रोल ओवर्स, तो उसमें कोई गलती नहीं है। देखो, दिस इज हाउ आवर मीडिया ट्रेन्स आवर माइंड। उस तबसरे में था यूएई ने बड़ी ज्यादती करी, और भाई उधार मांगा है अपना वापस, इतना एहसान किया, मल्टीपल रोल ओवर्स किए, मल्टीपल रोल ओवर्स। अब आके मांगा है तो आप बोल लो बड़ा जुल्म कर दिया। ये तो आपकी शक्ल पे लानत है ना कि आपसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दिस इज मतलब इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअली तराशना, कि आप लोगों को गलत तराश दो। तो ये वी गाइस शुड बी मैच्योर इनफ कि हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखें इसको। अब इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात आई है ना, इंटेलेक्चुअल केमिस्ट, वो बोलते हैं इंटेलेक्चुअल खेल कूद की बात आई है। मैं पर्सनली ये समझता था कि जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उसको पीएमशिप से हटाया गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी ना, शब्बर साहब ने कहा कि बहुत सारे और ग्राउंड्स पे मसला किया जा सकता था, लेकिन उसको ऐसे ग्राउंड्स पे हटाया गया जो कि मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। जब शब्बर साहब का मैंने ये ओपिनियन पढ़ा, मैंने कहा यार, अब शब्बर साहब के ओपिनियन से पहले तक अता ताड़ा है हमारा कोई है, उसकी बात मैंने बहुत दफ़ा सुनी, मैंने कहा यार कर रहा है। लेकिन जब शब्बर साहब ने बात वेट करी ना, और उसका केस का एनालिसिस बताया, बात तो सही कह रहे हैं वो, बात तो सही कह रहे हैं। आपने एक फ्यूटाइल बेसिस पे उस बंदे को इनएलिजिबल कर दिया, फिर अचानक एलिजिबल भी कर दिया, उसको स्पेशली बुलाया गया। दिस इज ऑल इंटेलेक्चुअल करप्शन ना। अगर आपने एक मर्डर किया और आपने 200 रुपये चोरी किए, मैंने मर्डर पे आपको सज़ा दी नहीं, 200 रुपये चोरी पे सज़ा दे दी। मैं ये नहीं कह रहा किसी पॉलिटिशियन ने कोई ऐसा काम किया है, बट आई एम सेइंग इज, अगर आपको किसी के खिलाफ केस बनाना ही था तो कोई स्ट्रॉन्ग तो बनाते। लेकिन इससे एक और बात निकलती है, ज़ियाउल हक साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लाए थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन होना चाहिए, ठीक है। शब्बर साहब कहते हैं भाई ये फ्यूटाइल डेफिनेशन है, ये आपने एक तलवार हर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर टांगी हुई है। अमीन का क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है अमीन का? अमानतदार है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो पूरी अमानतदारी करता हूँ, लेकिन अब मैं कल पीएम बन जाता हूँ, अचानक आप कुछ करें, 100 रुपये आगे पीछे हुए आपको गैर अमीन करके आपको फारिग कर दिया। शब्बर साहब कहते हैं कि हुआ यही, शब्बर साहब कहते हैं योर डेफिनेशंस ऑट टू बी प्रिसाइज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आप ये चीज़ ही निकाल दो। देखें, अभी है ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कैसे लीडर, तो सबको पता ही है ना भाई, तो ये बकवास की क्या ज़रूरत है? काम को आसान करो भाई, जो फॉलो कर सकते हैं वही बना दो, रेदर देन आप किसी को एक टूल ऑफ ब्लैकमेलिंग बना लो। देखो, ये आपने टूल ऑफ ब्लैकमेलिंग बना लिया ना कि तुम अनमीन हो जाओगे और तुम्हें फारिग कर देंगे। दिस ऑट नॉट टू बी द केस। मैंने बहुत सारे इदारों में ऐसी पॉलिसियाँ देखी हैं जो एचआर के पास ना एक टूल होता है टू ब्लैकमेल, टू शेकल डाउन द एम्प्लॉइज। सही है, क्या वैसे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देखिए, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसियाँ बनानी पड़ती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूँ कि जब हम पावरफुल पोजीशंस पे जाए ना, हम ऐसे ना करें। देखिए, अनलेस कोई बंदा ब्लेटेंटली मेलिफाइड इंटेंट में है ना, उसको आप तंग नहीं करो। आप यू हैव टू पुट सम सेफ गार्ड्स। देखो, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स आर। लेकिन मुझे लगता है हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ अवॉइडिंग रिस्क हम इतने ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं कि हम अच्छे लोगों को भी बढ़ने से रोक देते हैं, विच इज़ नॉट गुड अल्टीमेटली। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल क्लास वीक है
हमारी इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है। शब्बर साहब इसको बहुत सख्त अल्फाज में समझाए हैं उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में, वो सारे सख्त अल्फाज तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, देखें बिलफ़र्ज़ हम 3 लोग हैं और ये 3 लोग हैं, ठीक है। हम 3 लोग आपस में हर वक्त लड़ते रहें, सही है, और ये कोऑर्डिनेटेड और डिसिप्लिन्ड हो, उनमें ज़्यादा पावर होगी, चाहे वो हमारे अंडर हो, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड और डिसिप्लिन्ड है। हम आके मैं इसको गाली दे रहा हूँ, ये मुझे गाली दे रहा है, ये मुझे, हम लड़े जा रहे हैं ना, तो यही होगा ना भाई। फिर पाकिस्तान में यही हो रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में सारी असेंबलियों में सिर्फ एक दूसरे पे गालियाँ चल रही हैं, कीचड़ चल रहा है। अब तो भाई कुट भी मार देते हैं, बजट फाड़ देंगे, ये सब। भाई अब कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, कोई ऐसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। हालांकि हमारा तो एजेंडा ये होना चाहिए, और वो कह रहे हैं जब तक ये होता रहेगा ना, हमारा मुल्क ऐसा ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमने बात करी थोड़ी जो लॉजिकल बातें थी, इंटेलेक्चुअल करप्शन, लॉस से रेलिवेंट। अब हम थोड़ी सी ना तड़के वाली बात करेंगे। इस तरह हम वो प्याज को जब घी में डाल के ना दाल में डालते हैं, वैसी बात करेंगे हम सब। अब हम थोड़ा सा रिलीजन पे आ रहे हैं। हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी हम जिस सेक्ट से मेंटालिटी रखते हैं, जो भी मानते हैं, हम सब बाय एंड लार्ज ये मानते हैं कि इमाम हुसैन के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये तो है। अब इसमें आपको अगेंस्ट पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है। अगेंस्ट इमाम हुसैन वॉज यजीद, ऐसा ही है। कुछ लोग बोलते हैं यजीद को गालियाँ दो, एक स्पेक्ट्रम है। कुछ लोग बोलते हैं खामोश रहो, और एक एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है, कहता है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ करते हैं। मतलब यू हैव स्पेक्ट्रम। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ही वॉज अगेंस्ट इमाम हुसैन, तो ही वॉज रॉन्ग। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं इससे एक स्टेप और आगे जाता हूँ। भाई इस पर तो इजमा है ना, वो गलत थे। क्या सिर्फ और सिर्फ यजीद की गलती थी? उस वक्त जो खामोश रहे उनकी भी तो गलती थी। ये बात, उस वक्त जो खामोश रहे उनकी गलती थी। उसके साथ साथ यजीद ना के खुद इमाम हुसैन पे हमला नहीं किया था, कोई गवर्नर, कोई और बंदा था, बड़ा जालिम बंदा था, उसकी भी गलती थी। देखिए मैं ना कुछ दबे अल्फाज में कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। हम लोग हमेशा बड़े कल्प्रिट को तो पकड़ लेते हैं, उसने खुदा के कुछ नहीं किया था। एवरीवन डाउन द हायरार्की वाज रॉन्ग एंड द पीपल हु रिमेन्ड साइलेंट वर आल्सो रॉन्ग। हम ये जो यजीद ने ये काम किया ना, अगेन देखें मैं रिलीजियस हिस्ट्री बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ओपन होकर भी नहीं बता रहा, सही है। मैं आपको सिर्फ फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचें कि इस पर कैसे सोचा जा सकता है। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई मुझे कोई लेबल नहीं कर दे प्लीज़, फॉर मी ही इज़ एन एक्सट्रीमली रिवेयर्ड पर्सनैलिटी। उसके बाद क्या हुआ, उसने मदीने पे हमला किया और काबे को जलाया। ये 3 काम किया यजीद ने। इन तीनों कामों के पीछे शब्बर साहब कहते हैं उसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था प्रॉफिट की फैमिली के अगेंस्ट, ठीक है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आके उसने कहा मैं काबे पे भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इससे मेरी पावर पता चलेगी। क्या हम भी ऐसे ही तो नहीं करते? अपनी पावर को शो करने के लिए सिर्फ दूसरों को नीचा तो नहीं दिखाते। एक दफ़ा हमें ये सोचना चाहिए। क्या ये सवाल बहुत आसान है? मेरे हिसाब से ये सवाल शदीद तरीन मुश्किल है, क्योंकि देखें मुझे कुछ लोगों के ऊपर, हम भी करियर के मीडियम में तो आ ही रहे हैं, किसी ऊपर अथॉरिटी है, आप लोगों को किसी के ऊपर अथॉरिटी है, उनको किसी और के ऊपर अथॉरिटी है। तो ये सबको सोचना है कि क्या हम ऐसे तो नहीं हैं। अगर हम गाड़ी में हैं अच्छी और हम मेहरान वाले को गालियाँ दे रहे हैं या बाइक वाले को गालियाँ दे रहे हैं ना, हम भी उसी मेंटालिटी में ही हैं। हमें इन्फीरियोरिटी / सुपीरियोरिटी के, मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तो वी ऑट टू बी कॉशियस अबाउट इट। देखो इट इज़ एन मुमकिन कि बिहाइंड आवर बैक्स आप बोलते हो ये खुद भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही है ना। देखो व्हेन इट कम्स टू रेजिंग फिंगर ऑन द अदर पर्सन, ये हमेशा आसान है, दूसरे में उंगली उठाना हमेशा आसान है। इस डिस्कशन का मतलब क्या है कि हम अपने बारे में सोचें, सही है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने आपको बुला के नहीं पूछना कि ये आपको मगरूर लगता था, नहीं, वो अल्लाह ताला जानता है, सही है। और मेरी मगरूरियत जो है ना, वो मेरे इंटरनल जो कंपस है वो बताएगा मुझे। तो हम सबको अपना एनालिसिस खुद करना है।
एक अफसोस से बात जो ये है कि आप कभी इमाम हुसैन, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी आप लोगों को सही लगता है, उसके बारे में हम बात करते हैं ना, तो हमने इस चीज़ को ना एक शिया से लिंक कर दिया है। ऐसा ही है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था? सवाल ये है ना भाई। मैं तो इससे एक स्टेप और आगे जाता हूँ। हम लोगों ने कुरान पाक में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो क्या हम ज्यू हो जाएंगे? हमने क्यों, मतलब मेरे हिसाब से तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ है कि या अल्लाह, उसका मफ़हूम ये है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं एक ऐसा फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है बस तू ही देगा मुझे। और उसके बाद फिर उनकी शादी होती है, देन ही मूव्स, और एक पूरी स्टोरी ना होती है। हम उनसे क्यों नहीं सीखते? शब्बर साहब कहते हैं ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना शियाओं के साथ लिंक कर दिया कि यार जो करबला है वो शिया करेंगे, सुन्नियों का इससे कोई काम नहीं है। करबला में हुआ क्या था? हज़रत इमाम ने कहा भाई मैं ये अथॉरिटी इलेजिटिमेट है, मैं इसको नहीं मानूंगा, एंड ही सैक्रिफाइड हिमसेल्फ फॉर दैट। वो तो ह्यूमन डिग्निटी के लिए खड़े हुए ना, ये तो सुन्नियों का भी काम नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये हर मुसलमान का काम है, हर इंसान का काम नहीं है। भाई अगर एक एथीस्ट बंदा है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, एक एथीस्ट के साथ जुल्म हो रहा है, तो इट इज़ आवर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मुस्लिम्स कि हम उसको जाके प्रोटेक्ट करें। हम तो मतलब एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस हमने उसको एक सेक्ट के साथ लिमिट कर दी है। मतलब क्यों? मेरे ख्याल में तो जहाँ से हमें अच्छी सबक मिलना चाहिए, हमें तो वहाँ से सीखना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? अलास हम ये कर नहीं रहे। हम लोगों ने एक और रिलीजियस सिस्टम क्या बना लिया है। अब ये शब्बर साहब के व्यूज़ हैं, इससे हो सकता है कुछ अवाम हर्ट हो जाए, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट एट हैंड। पॉइंट ये है कि हमें रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन ना एक सर्टन अटायर के साथ, एक सर्टन कपड़ों के साथ हमने अलाइन कर दी है। जिस तरह वो कहते हैं कि पहले एक शियात की कॉन्ग्रेगेशन होती थी, वहाँ पे जो स्कॉलर आते थे ना, वो कभी भी ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि ही न्यू कि जो शियाओं की कॉन्ग्रेगेशन है दैट इज़ नॉट ओनली लिमिट फॉर शियास। भाई उसमें सुन्नियों का भी सीखना है। हम इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं ना, समझ आ रही है बात? अगर मैं एक ऐसा ड्रेस पहन लूँगा जो मेरी इवेंट की इंपॉर्टेंस को एक सेक्ट पे लिमिट कर देगा, तो ये तो मैं गलत कर रहा हूँ ना। जबर साहब कह रहे हैं दिस मस्ट बी रिवर्स्ड। और देखिए बात सही है, हमारी सोसाइटी में तो ये बहुत दूर दूर तक नहीं है। व्हाट आई रिकमेंड इज कि हम थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी खोलें वापस। हम ये देखें कि हम लोग क्या सिर्फ सेक्ट की वजह से कुछ सी चीज़ को ज़ाया तो नहीं कर रहे। हम ये मानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगेन द वे यू प्रेफर इट, क्योंकि शिया उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, इस चक्कर में हम उनको उनकी नीडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नीडेड रिस्पेक्ट से भी नीचे तो नहीं लेके जा रहे। हमें ये सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप, जो एक है लेस्ले हेजल्टन की बुक है आफ्टर द प्रॉफिट द शिया सुन्नी स्प्लिट, कुछ लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ना अहले तशी माइंडसेट से लिखी हुई है, मुझे सही है, लोग कहते रहे। जब मैंने वो किताब पढ़ी ना, मैं इंतहाई पत्थर दिल आदमी हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जो करबला का वाक़या उस औरत ने बयान किया है ना, औरत लेस्ले हेजल्टन, हमें ख्याल औरत ही होगी, सही है, उसने जिस तरह बयान किया है ना, मुझ जैसे पत्थर दिल आदमी के दिल में आंखों में आंसू आ गए थे। देखें जो फैक्ट है ना, जो जिस तरह हुआ वहाँ पे करबला में, जिस तरह हुआ, फैक्ट तो फैक्ट रहेगा ना। आप उसको इंटरप्रेट कुछ और तरीके से कर लें, भाई ये सही होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो तो हुआ ना। हम लोग क्योंकि वो अहले तशी उसमें स्पेशलाइज करते हैं, हमने उसको छोड़ दिया। हमें तो उससे सीखना चाहिए था। शब्बर साहब का ये कहना है कि इमाम हुसैन, हज़रत हुसैन डिग्निटी के लिए खड़े होते, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, कि ह्यूमन डिग्निटी बियॉन्ड है इस चीज़ से कि उन पे कोई जुल्म करे और उन पे नाजायज़ रूलर आ जाए। अगर नाजायज़ रूलर आ जाए तो वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो जो कोई भी बंदा अगर नाजायज़ रूलर के ख़िलाफ़ स्टैंड ले रहा है या ईवल को स्टॉप कर रहा है, वो इमाम हुसैन का काम कर रहा है।
तो हम सबको उसको पढ़ना चाहिए, हम सबको उससे सीखना चाहिए। हम लोगों में एक जो मसला है ना शदीद किस्म का, वो ये है कि हमने अपने रिलीजन को बंद कर दिया है डिब्बे में। हमने कहा चले इस डिब्बे से, मैं एक बताता हूँ, हम पाकिस्तानी बाय डिफ़ॉल्ट हनफी हैं। तुम पता है तुम क्या हो? अबे सुन्नी में होते हैं अंदर, पता नहीं, चलो सही है, नहीं पता, तुम्हें पता है? चलो सुन्नी है, ठीक है। खैर फ़िका होते हैं कि रूल, स्कूल ऑफ रूल्स, हनफी हैं, शाफ़ी हैं, इस तरह हम्बली हैं, इस तरह स्कूल्स, मालकी हैं, सही है। आपको एक अजीब बात बताऊं, इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी जमा करी थी, और इमाम अबू हनीफ़ा जो पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज फॉलो किया जाता है स्कूल ऑफ सिस्टम्स, फिक्स सिस्टम, दोनों नॉन अरब्स थे, अरबी नहीं थे। हम लोग तो ये कहते हैं ना कि इस्लाम के ठेकेदार सिर्फ अरबी हैं, ऐसा नहीं है भाई। इमाम बुखारी को हम कितना अरब, उन्होंने प्रॉफिट की टीचिंग सबसे ऑथेंटिक बुक उनकी है, ऐसा ही है। और हनफी को हम सब पाकिस्तानी मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो दोनों अरबी नहीं थे। वी नीड टू रिकैलिब्रेट हाउ वी थिंक अबाउट आवर रिलीजन। हम लोगों ने क्या किया, हमने मज़हब को एक डिब्बे में बंद कर दिया है कि भाई यही है, इसी को मानना है, इससे बाहर कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। मैं ये फंडामेंटली मानता हूँ कि रिलीजन की बेसिक्स तो सेट हो गई हैं, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आई बिलीव, और देखो हमारे मज़हब को 1400 साल तो हो गए हैं, जो 1400 साल में किसी ने भी आपके जहन में जो बात आई हो वो किसी ने भी नहीं सोची हो, इसकी चांसेस थोड़ी कम ही है। मतलब आपने जो सोचा होगा वो ज़्यादातर लोगों ने सोच के रिबटल हो गया होगा, जवाब आ गया होगा। लेकिन स्टिल उस सब के बावजूद आई थिंक देयर शुड बी रूम फॉर ओपन डिस्कशन। सही है कि हम एक दफ़ा तहजीब याफ्ता तरीके से मज़हब पे अपनी बात रख ज़रूर सकें। हो क्या गया है कि हमने ना सिर्फ रिलीजन को सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हनफी, अहले हदीस, शिया, इस्माइली, आगा खानी। सही, आप हो सकता है आप में से कुछ किसी को मुसलमान नहीं मानते हो, वो आप लोगों का मसला है। मैं ये बोलता हूँ कि हम सबको ना इन डिब्बों को थोड़ा साइड में करें। सही है। अब ये हम लोग जो हमारा क्राइसिस सिचुएशन हो गया ना, इन डिब्बों से निकले हम मज़हब को एक दफ़ा ये सोच के पढ़ें कि कॉमन चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को एक शर्त लगा के बता सकता हूँ कि हमारे मज़हब में जितने सेक्ट्स बने हैं ना, एक बुक है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की अ हिस्ट्री ऑफ गॉड, आप पढ़ें, उसमें सारे रिलीजन्स की हिस्ट्री है। आपको हर रिलीजन में सेम सेक्ट्स मिलेंगे, हर रिलीजन में सेम सेक्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब है अगर हर मज़हब में हिस्ट्री में एक ही काम होता जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इस्लाम में भी वैसे ही डिविजन्स बने, और इस्लाम वाज सपोज टू कॉन्कर ऑल ना, वो सपोज टू बी अबव ऑल। तो हमें इन डिफरेंसेस को कुछ करके सोचना है कि ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है भाई, ये ग्रे एरियाज हैं, इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट भी ज़रूर होंगे। द की थिंग इज़, मैं ये कहना चाहता हूँ, और शब्बर साहब का भी इसमें यही है कि हम लोग चीज़ों को इतने डिब्बों में नहीं बंद करें। वी शुड थोड़ा ओपन डिस्कशन पे थोड़ा लेकर आए। डिस्कशन गलत होगी ना, सीख लेंगे। डिस्कशन गलत, भाई एक पॉइंट गलत होगा ना, सीख लेंगे, बदल लेंगे अपने आप को, क्या हो गया। जब तक हम डिस्कशन ही नहीं करने दे रहे तो सही गलत का तो सवाल ही ख़त्म हो गया ना। अगर डिस्कशन नहीं करने दे रहे तो आप सही हो या आप जाबिर जालिम हो, कोई फ़र्क है नहीं है ना। आप डिस्कशन करोगे तो पता चलेगा ना। मेक सेंस? आपकी समझ आ रही है बात? तो कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? उदैर साहब आप प्लीज़ हैं, मामून साहब आप, अब फंसू तो मैं अकेले ही फंसू है। समीना तुम कुछ बोलोगी? नहीं। So, भाई मैं अपना समझा पाया हूँ जो बात मैं कह रहा हूँ? पक्का? बहुत मुश्किल तो नहीं होगी बात? नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच।